नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले में आज भारत बंद को लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि बीते 4 सालों में जीएसटी में करीब 950 संशोधन लाए गए हैं, लेकिन कोई भी संशोधन लाने से पहले व्यापारियों से बातचीत नहीं की गई। न ही जीएसटी को लेकर व्यापारियों की परेशानियों को जानने का प्रयास किया गया। वर्तमान में जो जीएसटी का स्वरूप है उसके विरोध में आवाज नहीं उठाई तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा है। व्यापारियों ने बताया कि एक में अपनी लायबिलिटी दिखा दी और जीएसटीआर 3B में उसको नहीं दिया तो डिपार्टमेंट बिना नोटिस दिए डिफरेंस अमाउंट की वसूली कर सकता है। ये वसूली उसका बैंक अकाउंट अटैच करके या फिर किसी भी देनदार से डायरेक्ट रिकवर की जा सकती है। अगर आप जीएसटीबी 2 महीने का फाइल नहीं करते तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। साथ ही आप ई बिल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी कारण से रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो डिपार्टमेंट सेक्शन 73 के अंदर आपको नोटिस दे सकता है। उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लगे क्रेडिट पड़ा है और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी राशि पर ब्याज देना होगा। ऐसे 36 प्रकार के टैक्स हैं जिनका विरोध आज व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारियों की अखिल भारतीय संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आज के इस भारत व्यापार बंद का आह्वान किया गया है। सरकार एक तरफ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, टैक्स से जुड़े हुए सभी नियमों को सरल करने की बात करती है, वहीं लागू होने के बाद से पिछले 4 साल में जीएसटी के नियमों में 950 से भी ज्यादा बार संशोधन किया गया है। सरकार 950 संशोधन कर सकती है, लेकिन व्यापारी अपना एक भी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता। ये कैसा नियम है? इन्हीं सब बातों को सरकार को ध्यान दिलाने के लिए एक दिवसीय भारत व्यापार बंद का आह्वान कैट ने किया है। यह कोई राजनीतिक बंद नहीं है, आपके और आपके व्यापार को बचाने के लिए बंद का आह्वान किया गया है। आप लोग को क्या परेशानी जा रही है? जो नया जीएसटी आया है इसमें क्या परेशानी आ रही है? जीएसटी के नियम एक व्यापारी को साल में 36 से भी ज्यादा रिटर्न भरने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो ट्रक एक दिन में पहले 100 किलोमीटर के लिए ई-वे बिल जारी किए जाते थे, अब ट्रक को कम से कम 200 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, नहीं तो ई-वे बिल रद्द हो जाएगा और वो व्यापार 2 नंबर का कहलाएगा। सरकार 200% पेनल्टी लगाएगी। 4 साल हो गए, किसी भी व्यापारी को कोई अपील करनी है, आज 4 साल में एक भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन सरकार ने नहीं किया। छोटे छोटे विषयों को लेकर सरकार को व्यापारियों को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता है। ऐसा कौन सा कानून है इस जीएसटी के अलावा जिसमें अपील का प्रावधान नहीं है? यह कैसा कानून है जिसमें रिटर्न को रिवाइज करने का प्रावधान नहीं है? हम सिर्फ यही मांग करते हैं, हम जीएसटी के खिलाफ नहीं है। आप लोगों को 36 प्रकार की जीएसटी लग रही है, उसके विरोध में आज आप लोगों ने मतलब दुकानें बंद की। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार का कथन है उसके अंतर्गत जीएसटी के नियमों को सरलीकरण किया जाए। व्यापारी कर चोरी नहीं करना चाहता, वह सरकार को कर देना चाहता है, लेकिन यह कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें एक छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी भी सरकार को कर देने में गर्व महसूस करे, आसानी से कर दे पाए, किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, कागजी कार्रवाई को कम से कम किया जाए, रिटर्न कम से कम रखे जाएं। हम कर देने के लिए कहीं मना नहीं कर रहे, लेकिन कर प्रणाली को व्यापारियों के अनुकूल बनाया जाए, सिर्फ हमारी इतनी ही मांग है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? व्यापारियों की आज भारत बंद को लेकर व्यापारियों ने जीएसटी में बार बार हुए बदलावों को लेकर सभी व्यापारियों के द्वारा फल, सब्जी, किराना, मेडिकल, जनरल स्टोर, होटल आदि दुकानों को बंद किया गया। पूरे बाजार में कोई व्यापारी नजर नहीं आए।
इसी तरह तहसील के ग्राम टेमा गांव में भी बंद का असर देखने को मिला। सभी दुकानें बंद निकली। वहीं कल जिला व्यापारी संघ के द्वारा सभी व्यापारी बंधुओं से अपील की गई थी कि 26 फरवरी को एक दिन का पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर हमें पूर्ण बाजार बंद के रूप में देखने को मिला है, जहां सभी प्रकार की दुकानें बंद दिखीं। रतलाम जिले के हसन पालिया के पास चौराहे पर डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर पर पथराव कर दिया। आपको बता दें कि 8 लाइन निर्माण कार्य में लगे डंपर से हुई दुर्घटना में जहां की प्रभुलाल निवासी मोरदा नामली अपनी बेटी के साथ बाइक से भाटखेड़ी शादी में जा रहे थे। जैसे ही वो हसन पालिया के पास पहुंचे तो एक डंपर ने उनको टक्कर मार दी, जिससे बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रभुलाल घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जारी है। सुबह ये 8 बजे शादी में जा रहे थे तो उधर से ट्रक आई, उसने रिवर्स लगा दिया। कहाँ से आ रहे थे, किधर जा रहे थे? मोरदा से भाटखेड़ी जा रहे थे शादी में। कितने लोग जा रहे थे? दोनों। क्या हुआ एक्सीडेंट, कितने लोगों का हुआ? ये और उनके पापा और बेटी वहाँ पे स्पॉट पे ख़त्म हो गई। कहाँ लेकर आए? भाटखेड़ी जा रहे थे। अभी कहाँ पर लेके आए आप लोग? जावरा। क्या मामला संपलिया रोड ऑनलाइन पे हुआ, क्या मामला था? प्रभुलाल जी निवासी मोरदा नामली के अपनी बेटी गायत्री के साथ बाइक से भाटखेड़ी शादी में जा रहे थे। तो जैसे ही वो हसन पालिया के पास पहुँचे तो एक डंपर जो लापरवाही पूर्वक रिवर्स ले रहा था, वो डंपर ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें गायत्री जिसकी उम्र 17 साल है मौके पे मौत हो गई है और प्रभुलाल जी घायल हो गए हैं, जिनको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कराया है, उनका इलाज चल रहा है। लोग अपने बच्चों से एक से बढ़कर एक नाम रखते हैं, लेकिन बैतूल के जिला चिकित्सालय में जन्मी एक बच्ची का नाम उसके परिजनों ने बैतूल ही रख दिया। यानी एक बैतूल मध्य प्रदेश में है तो दूसरा आप उत्तर प्रदेश के आगरा में होगा। आखिर क्यों बैतूल जिले का नाम इस बच्ची के परिजनों को इतना पसंद आया, आप खुद देख लीजिए। बैतूल के जिला अस्पताल में 18 फरवरी के दिन जन्मी इस प्यारी सी बच्ची का नाम की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बच्ची का नाम ही बैतूल रखा गया है। इस बच्ची के बैतूल में जन्म से एक संयोग जुड़ा है। दरअसल आगरा निवासी कुसुमा बघेल जीएनएम की परीक्षा देने 17 फरवरी को बैतूल आई थी। इस दौरान वो गर्भवती थी और उन्होंने यहीं पर एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उन्होंने इसका नाम बैतूल रख दिया। हैरत की बात तो ये रही कि बच्ची को जन्म देने के दूसरे दिन ही कुसुमा प्रैक्टिकल एग्जाम देने भी गई। एक तो बच्ची का नाम और जीएनएम की परीक्षा भी सरलता से हो गई। बस इसी खुशी में कुसुमा और उसके पति ने बेटी का नाम बैतूल रख दिया। ये बताइए कि ये बच्ची का जन्म कब हुआ और फिर इसका नामकरण कैसे किया आपने? इसका जन्म 18 तारीख को गुरुवार को हुआ था, दोपहर में 2:55 पे। अच्छा, फिर नामकरण कैसे किया और क्या नाम रखा इसका? उसका नाम बैतूल है। मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई थी यहाँ पे 17 तारीख को। 17 का मेरा एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई, इसी बीच ये 18 तारीख को हुई थी। 18 तारीख को से उठ के मैंने एग्ज़ाम 18 तारीख का मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। फिर मैंने 19 का एग्ज़ाम दिया, 20 का एग्ज़ाम दिया। फिर 2 दिन की छुट्टी थी। आज मैंने प्रैक्टिकल दिया है और मैंने अपनी बेटी का नाम बैतूल रखा है। अच्छा, एक से एक नाम लोग रखते हैं सोच कर, आपने बैतूल ही क्यों आपके दिमाग में है? मैं बैतूल में मेरा एग्ज़ाम पढ़ा तो मुझे अपनी बेटी अपने लिए लकी लगी, इसीलिए मैंने उसका नाम बैतूल रखा। अब इसी नाम से पुकारेंगे? जी, बैतूल। पूरा नाम क्या रहेगा उसका? बैतूल। पूरा? बैतूल बघेल। अच्छा, कविता। ये आपकी दीदी ने जो नाम रखा है बच्ची का बैतूल, तो ये कैसे डिसाइड हुआ और आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़िले के नाम पर है? इसकी सोच थी कि ये यहाँ पे एग्ज़ाम देने आई है और इसकी बड़ी बच्ची जब बड़ी होगी तो वो भी बोलेगी कि मैं यहाँ पे पैदा हुई, मेरी मम्मी यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आई बैतूल में और मेरा यहीं का जन्म है, इसलिए उसको भी अपना नाम अच्छा ही लगेगा। अच्छा लग रहा है नाम आपको? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। सर, आज एक बड़ा ही दुर्लभ मामला देखने में आया है। एक बच्ची का जन्म हुआ जिला अस्पताल में और उसकी जो मदर है उन्होंने उसका नाम बैतूल ही रख दिया। तो किस तरह से अस्पताल के लिए, इस जिले के लिए एक अलग और गौरव का विषय हो सकता है? एक महिला जो है परीक्षा देने के लिए, नर्स ट्रेनिंग की परीक्षा देने के लिए बैतूल आना था। बैतूल आई थी, उसकी तारीख ये थी 19 तारीख और वो सफ़र करके आगरा से यहाँ पे आई और उसको चूँकि कुछ महीने का गर्भ था और डिलीवरी हो गई उसकी।
बैतूल अस्पताल में आई और उसको पूरी राहत मिली, और जिसकी वजह से बैतूल अस्पताल में चूँकि उसकी डिलीवरी हुई, बैतूल शहर में डिलीवरी, बैतूल ज़िले का नाम रोशन करने के उद्देश्य ने उस बच्ची का नाम जो है बैतूल रखा। और इसके बाद में एक और हर्ष की बात है कि उसको जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, उसके उपरांत वो दूसरे दिन एग्ज़ाम देने भी जा पाई। ये उसके लिए एक अच्छी बात रही कि जिस उद्देश्य से वो बैतूल आई थी वो भी पूरा हुआ, साथ ही एक स्वस्थ बालिका को उसने जन्म दिया और जिसका नाम बैतूल रखा। और ये बैतूल शहर के लिए, ये बैतूल जिले की गौरव की बात है। रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर 2 लाख रुपए हड़पने और धोखाधड़ी करने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गोपाल पिता दयाराम परमार उज्जैन से मार्केटिंग कंपनी में नौकरी के नाम पर आरोपी महेंद्र सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर डबल स्मिथ प्राइवेट मार्केटिंग लिमिटेड मम्मास होटल अमृत गार्डन के पास रतलाम में 16 दिसंबर 2020 से 22 फरवरी 2020 के लगभग 2 लाख रुपए अलग अलग लोगों से हड़पे और फिर पैसे वापस नहीं दिए। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज किया गया। सर क्या कुछ मामला था और किन लोगों प्रकरण दर्ज किया? 22 फरवरी को गोपाल परमार महिदपुर के रहने वाले हैं और इसके साथ 8-10 छात्र और आए थे, जिन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र थाने पर दिया था, जिसमें बताया था कि जो डबल स्मिथ कंपनी है आईए क्षेत्र में चलती है, इसमें हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, 12,000 रुपये महीना दिया जाएगा, परंतु नौकरी नहीं दी गई और हमसे व्यवसाय किया जा रहा है। तो उसकी जांच की गई, जांच पर से पाया गया कि बताया कुछ गया है और नौकरी ना देते हुए बिजनेस किया करवाया जा रहा है। इस बात पर से प्रथम जांच पर से अपराध 420-34 का आरोपियान महेंद्र सक्तावत, अंकित सिसोदिया, अर्जुन परमार, विकास धाकड़, शुभम माली, इनके खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है और अभी विवेचना जारी है और भी इसमें भविष्य में संभावना है। किसी से गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई अभी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फसलें सूखने की कगार पर हैं, किसानों ने नहर खोलने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जतारा के किसान आज तहसील परिसर में अपनी सूखी फसल लेकर पहुंचे। जतारा और जतारा एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवने को नहर खोलने के लिए ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि हमारी फसलों को 2 बार पानी नहर से मिला है, अब आखिरी पानी फसल को देना है। नहर से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण फसल सूखने की कगार पर आ गई है। अब फसल को एक पानी की ज़रूरत है। जो नहर से पानी छोड़ा जा रहा है वो मेरी फसल है, पकनी है, और जब फसल पकेगी तो पानी की आवश्यकता होगी, नहीं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि नहर का पानी छोड़ा जाए। कहाँ के हैं आप? जतारा के। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हम साहब के पास आए पानी पी लीजिए और पानी नहीं मिल रहा, हमारी फसल सूखने वाली है। सूख माने कगार पे, सूख कगार पे है। 1-2 पानी तो दे दे साहब, एक पानी की अनुमति नहीं दे रहे। देखो यार, हम बिना विचार बना रहे। तो आपने आवेदन दिया क्या? हाँ, आपका आवेदन था सर। सुखा कह रहे साहब जाकर 1-2 दिन में माने हम बता रहे क्या पानी दे रहे हैं आप? माने बता रहे उनकी फसल सूख रही है, उन्होंने कहा कि पानी नहीं मिल रहा, उनकी फसल सारी सूख रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ एक किसान अभी आए थे सुबह, जिनको पानी की दिक्कत हो रही है, धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से, तो उनकी नहर खोले जाने की उन्होंने डिमांड रखी है। तो एसडी इरिगेशन को हमने बता दिया है कि जो भी स्थिति हो उसके अनुसार किसानों को कराया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आह्वान पर बंद का असर देखने को मिला। बैतूल में व्यापक पैमाने पर यह देखा गया। यहां पर बड़े व्यापारियों से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक सबने दुकान बंद रखी। यहां व्यापारियों ने शांतिपूर्वक निकलकर दुकानें बंद करवाईं और कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की। व्यापारियों के मुताबिक केंद्र सरकार से 2 दौर की बातचीत विफल रही है, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी। बंद रहेगा, आज बैतूल बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, हम एक है, हम एक है। आवाज दो हम एक। भैया बताएं कि किस लिए बंद कराया गया और क्या मांगे है पूरी? जीएसटी में जो हमेशा निरंतर अभी तक 950 के लगभग संशोधन जो हो गए हैं, ये संशोधन व्यापारियों के हित में नहीं है। इससे इंस्पेक्टर राज लागू होगा और व्यापारियों को खाताबही मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसके विरोध में
जीएसटी को सरलीकरण करने के लिए व्यापारियों का आज पूरे भारत में बंद है, उसके तहत बैतूल बंद है। किस तरह समर्थन मिल रहा है बंद को? पूरा बैतूल बंद है और पूरे व्यापारियों का हमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये जो बंद है व्यापारियों का बंद है और इससे होने वाली परेशानी हर व्यापारी समझ रहा है, इसलिए हर व्यापारी ने अपने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखकर इस जीएसटी में जो संशोधन हो रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। आज बंद करवाया। आज भारत व्यापार बंद का आयोजन किया गया है। बजट में जीएसटी में कुछ संशोधन किए गए, जिनको संसद में जिन संशोधनों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय के द्वारा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी निरीक्षक ज्ञानेश्वर मिश्रा थाना उभाव के मार्गदर्शन में दिनांक 25 फरवरी को उप निरीक्षक दिनेश शर्मा और हमराहीगण के द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वाहन के दौरान अभियुक्त संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 1 अदद तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। आपको बता दें कि उप निरीक्षक राघव राम यादव और हमराहियों के द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय छट्टू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुल्ताई थाना प्रभारी एसएस सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि 24 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर प्रवीण शिवहरे निवासी चिल्हाटी अपनी मोटरसाइकिल पर एक प्लास्टिक के सफेद बोरे में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर गांव चिल्हाटी से प्रभात पट्टन होते हुए मुल्ताई के लिए निकलने वाला है। इसकी सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ निर्देश दिए, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 3 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपये बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान निरीक्षक एसएस सोलंकी, थाना प्रभारी मुल्ताई, उप निरीक्षक अनिल राहोरिया, प्रधान आरक्षक अशोक, आरक्षक तिलक, सुरेंद्र, नीलेश, रोहित आदि लोग मौजूद रहे। हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चिल्हाटी तरफ से रेलवे क्रॉसिंग तरफ एक लड़का जिसका नाम प्रवीण शिवहरे है, वो बैतूल तरफ बेचने के लिए ला रहा है। उसकी सूचना की तस्दीक के लिए तत्काल थाने का फोर्स मैं स्वयं प्लस अपने सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी पट्टन और मई फोर्स के आरक्षक नीलेश, रोहित वगैरह सभी लोग हमने दबिश दी। तो उसके पास से मोटरसाइकिल पर एक बोरी में रख के गांजा ले जा रहा था और जब उसको वेट किया, तुलवाया तो करीब 3 किलो निकला है और उसको हमने उसके कब्जे से जब्त किया है और कल शाम तक उसको आरोपी को न्यायालय पेश भी कर दिया है। सर कितने रुपए का गांजा होगा ये करीब 15 से 20 हज़ार अनुमानित कीमत है उसकी। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।